खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिनेशपुर के गुलर भोज क्षेत्र में लोगों को एक बार फिर से बेहतरीन पर्यावरण सुविधा की मांग उठाई है। बता दें, पूर्व सैनिक सड़क सिंह और व्यापार मंडल के भोलानाथ शर्मा, महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष हीरा जंगपांगी ने सरकार से इस पुरानी मांग को पूरा करने की अपील की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि गुलर भोज में रुद्रपुर होते हुए बरेली के लिए, दिनेशपुर से देहरादून व दिल्ली के लिए नियम जो है बस सेवा दोबारा शुरू की जाए। वहीं पूर्व सैनिक ने भी चेतावनी दी है कि यदि पिछले 12 से 13 वर्षों से लंबित इस मांग पर जल्द ही निर्णय नहीं लिया जाता तो जनता का आंदोलन का रास्ता जो है जनता अपनाएगी और जनता इसे लेकर आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। तो मांगों को लेकर लगातार लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि इतने दिनों से मांग जो है स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी उनकी मांग पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बताता हूँ, सन 90 के आसपास में मैं बरेली में पोस्टेड था और वहाँ पर आर्मी में था मैं। उस समय बस जो है बरेली से चलकर गुलर भोज चलती थी, बाकायदा उसी में आवागमन होता था। उसके साथ ही बरेली के में लगभग बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जनता यहाँ से बरेली बस में जाया करती थी और एक बहुत अच्छा उस पर एक आवागमन के लिए यहाँ की जनता के लिए सुविधाजनक वो व्यवस्था थी। आज आपके चैनल के माध्यम में ये कहना चाहूँगा, मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, मैं विगत 12-13 साल से लगातार पत्र लिखे हैं मैंने, मीडिया में भी ये बात आई है कि कम से कम एक बस गुलर भोज से बरेली के लिए लगाया जाए, जो रुद्रपुर होते हुए बरेली जाए, तो बहुत सुविधाजनक ये एक पहलू था। लेकिन आज मेरे को ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि सरकार इस विषय पर जो है मेरे समझ में क्या कर रही है और परिवहन मंत्री जी क्या कर रहे हैं। काफ़ी पहले यहाँ से गुलर भोज से बस चलती थी बरेली के लिए, तो यहाँ की उस समय इतनी आबादी भी नहीं थी, तब भी बस सुविधा यहाँ थी। यहाँ से किसी को अगर रुद्रपुर जाना है, बरेली जाना है, तो यहाँ से सीधी बस सर्विस थी और आदमी आराम से जा सकता था। अब ये स्थिति ये है कि जनसंख्या यहाँ की कई गुना बढ़ गई है और एक भी यहाँ सरकारी बस की कोई सुविधा दिनेशपुर के अंदर नहीं है, जिसकी भी बहुत आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति को अगर रात बेरात रुद्रपुर से 6-7 बजे के बाद आना है तो वो अपना वाहन बुक करके आएगा, जो आम गरीब आदमी नहीं कर सकता। कई लोग बेचारे पैदल ही आते हैं। तो यहाँ जिस हिसाब से यहाँ जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है, जिस हिसाब से यहाँ उद्योग आसपास लगे हैं, तो यहाँ से ज़रूरी निश्चित ही ऐसी सुविधा होनी चाहिए यहाँ से, जैसे देहरादून है, देहरादून लोगों का काम पड़ता है। दिल्ली तो अक्सर लोग जाते ही हैं, तो दिल्ली के लिए, देहरादून के लिए कोई ना कोई यहाँ से रोडवेज बस की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये हमारे इलाके का, दिनेशपुर इलाके, पता नहीं क्यों अछूता माना गया है उत्तराखंड सरकार ने। यहाँ पर इतनी ज़्यादा पब्लिक है हमारे पूरे दिनेशपुर इलाके में, जो हम लोग पहले सुनते थे और देखते थे कि बहुत पहले जब हम छोटे से देखते थे कि एक बस यहाँ से चलता था, जो लोगों का आवा जावा हो जाता था। लेकिन तब से यहाँ पूरा बस सारे कोई बस नहीं है। अगर खास तौर से अगर 7 बजे की बात करें तो हमारे यहाँ के जो पब्लिक है उनको अगर दिल्ली से, लखनऊ से, कहीं से आना होता है तो रुद्रपुर से उनको बहुत दिक्कत होता है। जिनके पास पैसा है वो तो ऑटो बुक करके आ जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है तो वो पैदल आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा दिक्कत कि यहाँ के लोग सिटकुल में नौकरी करने जाते हैं। सब लोग पूरा ऑटो हायर करके जाते हैं। उनका सिटकुल का पैसा तो ऑटो में ही खर्चा हो जाता है, तो उनका आज का कैसे चलेगा? तो ये बहुत चिंतित बात है। हमारे इधर सारे लेबरी, सारे मजदूर है, हम सब श्रम करने वाले लोग हैं। हमारे महिलाएं से लेके, लड़कियों से लेके, हमारे युवा सारे लोग मजदूरी करते हैं। तो कम से कम आवा जावा साधन हमारी सरकार ने देखना